हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो जैसे कहते हैं कि इट्स अ न्यू डे, इट्स अ न्यू स्टार्ट। तो इस तरह से कुछ मैं कोशिश कर रही हूँ आज का दिन शुरू करने के लिए, क्योंकि कल का दिन मेरा बहुत खराब गया था और मुझे बस ये लग रहा था कि कभी कभी ऐसे लगता है ना कि हम इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लाइफ से कि हमें लगता है कि क्या पर्पस क्या है, मतलब कारण क्या है जिंदगी का, और हम जो भी कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये ख्याल बस मेरे दिमाग में आया। तो ऐसी बातें तो हम सबके मन में आती है, ऐसी बात कभी ना कभी किसी न किसी दिन, ऐसे साल में एक बार तो आती ही होगी एटलीस्ट, अगर महीने में एक बार नहीं तो फिर पता नहीं क्या हुआ, जैसे मैं सो के उठी तो फिर थोड़ा मेरा फ्रेश माइंड था। तो मैं सोच रही हूँ कि बस अब मेरा थोड़ा सा मन कर रहा है कि मैं काम करूं और जीवन के प्रति थोड़ा सा रुझान होना चाहिए। तो उस तरह मुझे लग रहा है बस मैं लाइफ में थोड़ी इन्वॉल्व रहूं, तो मतलब आज मुझे थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। तो एनीवे, आज सुबह मैं वॉक कर रही हूँ। कई दिन से मैंने वॉक करने का शेड्यूल रेगुलर बनाने के लिए सोचा तो था, हो नहीं पाया, पर आज से मैं कर रही हूँ वापस कंटिन्यू। बादल कितने सुंदर हो रहे हैं, रुई की तरह अलग अलग हो रहे हैं। गाइस, अब मैं सोचूं मैं कोई मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुन लूं तो उससे बहुत ज्यादा मन अच्छा हो जाता है। तो गाइस, एक बहुत फेमस सिनेमेटोग्राफर है, मैं उनकी पॉडकास्ट सुन रही हूँ, उनका इंटरव्यू सुन रही हूँ। मुझे ये सबसे ज्यादा मोटिवेशनल यही लगता है, स्पेशली वॉक करते समय, कि मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में और जान पाऊँ और सीख पाऊँ। मतलब देयर इज नो लिमिट टू लर्निंग। जिस भी प्रोफेशन में हम होते हैं, मुझे लगता है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीख सकते जिंदगी के हर पड़ाव पर। मतलब कोई भी हमारी उम्र हो, कोई भी समय हो जिंदगी का, पर ज्यादा से ज्यादा ज्ञान सीखना, अर्जित करना अच्छी बात होती है, मुझे ऐसा लगता है। गाइस, मैंने 15-20 मिनट वॉक कर लिया और अब मैं जा रही हूँ एडिटिंग करने। तो अभी बेसिकली लाइट चली गई है गाइस अभी, तो अभी इंटरनेट है नहीं वैसे भी। तो अगर मेरे इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी काम है, जैसे अपलोड करना या और भी जो भी ईमेल्स चेक करना, ईमेल्स का जवाब देना, तो अभी वो हो नहीं सकता है। और क्योंकि मैं फ़ोन का मोबाइल डेटा ऑन नहीं रखना चाहती हूँ इस टाइम पे, वो मैं थोड़ा सा कम मोबाइल डेटा परचेज करती हूँ, तो मैं उसको इमरजेंसी के लिए सेव कर रही हूँ। गाइस, ये हमारे घर के टमाटर हैं। तो ये हमारे घर के किचन गार्डन से टमाटर आज तोड़े हैं हमने। ये वाला कैसा है ना, चुन्नट वाला, और इसमें कोई यूरिया नहीं डाला, कोई फर्टिलाइजर नहीं डाला, इसमें बस हमने संतरे के छिलके का बायो एंजाइम डाला और खाद डाली है घर के किचन के छिलकों से, खाने में से जो भी निकलता है उसमें। इस पेड़ में मधुमक्खी का इतना बड़ा चक्का है। तो मैं बीच बीच में जब मुझे समय मिलता है थोड़ा बहुत व्लॉग शूट कर लेती हूँ। और कल बाय द वे बहुत ज्यादा बारिश हुई थी अचानक से, जैसे कि आप पीछे यहाँ पे आसमान में मौसम देख सकते हैं। बहुत थोड़ी आंधी चली थी, थोड़ी सी देर के लिए, पर बहुत तेज आंधी चली थी, इतनी ज्यादा कि इतना भारी पत्थर मेरी स्टूडियो की छत से उड़ता हुआ गया है और वो उसके साइड वाली नीचे वाली छत पे गिर पड़ा है। सो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और आसमान देखो, आज भी गिरा हुआ है। आज थोड़ी बूंदाबांदी हुई थी वैसे, पर ऐसे लग रहा है थोड़ी बहुत बारिश हो भी सकती है अभी। पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं हवा में, ये देखो। ग्रे बादल, ऐसे लग रहा है ना वाटर कलर किया है किसी ने, वाटर कलर पेंट। गाइस, ये वो पत्थर है इतना भारी, आप देख सकते हो, और ये सीमेंटेड था नीचे से। और ये इसका दूसरा हिस्सा ये टूट गया है गिरने की वजह से, यहाँ से देखो पूरा टूट गया है, नीचे से सीमेंटेड था ना। इतनी तेज आंधी थी कल की, बहुत फोर्स था हवा में। मतलब यही है कि हमें जब आंधी तूफान होते तो बाहर नहीं रहना चाहिए, या अगर हम बाहर हो तो किसी प्रोटेक्टेड जगह रहें, थोड़ा सा कहीं शेड में। तो क्योंकि पत्थर उड़ना और ईंटें उड़ना, लोग ईंटें भी रखते हैं अपने छतों पे, तो इट्स वेरी स्कैरी। ये देखो गाइस, आज का आसमान और बेमौसम की उड़ती हुई पतंग। ये है मेरी स्टूडियो की छत, उस साइड है एक्चुअली, पर इसी लेवल पर है ऑलमोस्ट। इस कल वैसे तो बारिश हो गई थी अचानक से कई दिनों बाद, पर इतने दिनों से काफी धूप आ रही है, तो जो ईस्टर लिली है वो थोड़ी सी झुलस गई है। वैसे तो मैं पानी रोज देती हूँ, पर बीच में 2-3 दिन मैं बहुत ज्यादा बिजी थी, तो मैंने पानी दिया तो है, पर कभी बीच बीच में छूट भी गया है। जैसे आज भी दिया है मैंने पानी, कल भी दिया है, पर आप देखो थोड़ी सी सूख रही है ईस्टर लिली। ये देखो, सूख गए, बिल्कुल फूल सूख गए। ऐसे इतने सुंदर लग रहे हैं पेंटिंग की जैसे, जबकि ये फ्रेश फूल है तो ये नहीं सूखे।
ये भी फूल सूख गए। इतना सुंदर है ईस्टर लिली का फूल। गाइस ये इसके एंथर्स एंड पोलन। आसमान काफी घिरा है। गाइस मैं अभी अपनी एक फिल्म के प्री प्रोडक्शन पर काम कर रही हूँ, तो अभी मैं वो काम खत्म करने स्टूडियो में जा रही हूँ वापस। तो गाइस ये स्क्रिप्ट है इस फिल्म की, अभी मैं इस पर काम कर रही हूँ। तो एक बार स्क्रिप्ट हो जाएगी, स्टोरी बोर्ड हो जाएगा, फिर प्री प्रोडक्शन, बाकी प्रोडक्शन की तैयारी करूंगी मैं। और इस समय काफी अंधेरा हो जाता तो मैंने सारी लाइट्स ऑन कर ली है स्टूडियो की। और बाहर कितना अच्छा लग रहा है, सुंदर हो रहा है मौसम। अभी थोड़ा अंधेरा सा हो रहा है। हे गाइस, तो यहाँ पर ना एक पतंग का मंजा आ गया था ऊपर छत से, हमारे पड़ोसियों की छत से हमारी रेलवे क्रीपर की बेल तक। तो रेलवे क्रीपर की बेल इसके सहारे ऊपर हमारी छत तक चली गई। और ये फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। गाइस यहाँ पर दो तरह के और टमाटर उगाए हैं। एक तो हाइब्रिड टोमेटोज जो सैलेड में डालने वाले टमाटर होते हैं, और दूसरे देसी टमाटर। तो हमने बस यही किया कि जब हम खाना पकाते हैं, टमाटर को काटते समय उसमें से थोड़े से बीज अलग रख लेते हैं और उसको किसी भी गमले में बो देते हैं। अगर आपके पास कोई खाली गमला हो तो वो तो बेस्ट है, आप उसमें बो सकते हो, वरना किसी भी आप गमले में बो सकते हैं। तो साथ में टमाटर का पौधा आ जाता है। मतलब मैं ऐसे ही प्रैक्टिकल टिप दे रही हूँ, मैं कोई आइडियल गार्डनिंग टिप्स नहीं दे रही हूँ इस चैनल पर मतलब क्योंकि आ जाता है। और मेरे ख्याल से सीजनल पौधा होता है टमाटर का, तो तब तक उसमें टमाटर आते हैं जब तक पौधा रहता है, और फिर चला जाता है पौधा, फिर नया पौधा उगा सकते हैं उसके बाद। गाइस ये कैसे आम के शेप के टमाटर आ गए हैं इस पौधे में, जो हाइब्रिड टमाटर का पौधा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे। और क्या है ना कि ऐसे कहते हैं जितना ज्यादा पानी डालते हैं पौधे में तो टमाटर का साइज बड़ा होता है। और ये गमले में भी है शायद, इसलिए भी एग्जैक्टली मुझे कारण नहीं पता है, पर हम पहली बार हाइब्रिड टोमेटोज उगा रहे हैं गमले में, तो अगली बार शायद अच्छे साइज के आए टमाटर। तो देखते हैं फिर। अभी मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। एनीवे इस दोनों गमलों में हमने एक एक लकड़ी की स्टिक लगा दी ताकि टमाटर के पौधे की स्टेम को सपोर्ट मिल सके, क्योंकि थोड़ा इस तरह बेल जैसा पौधा होता है ना, नॉट एग्जैक्टली बेल, पर इसको सहारे की जरूरत होती है। तो इस लकड़ी से अच्छा रहेगा मतलब पौधे के लिए। तो गाइस, तो ये ऑरेंज वाला गुलाब और पिंक वाला गुलाब मैंने ठेले से खरीदे थे। एक ठेले पे फूल बेचते हैं भैया, तो क्या है कि उनके पास अच्छी क्वालिटी के फूल मिल गए। ऐसे भी हुआ है कि हमने कभी नर्सरी से फूल खरीदे, एक अच्छी नर्सरी है यहाँ पर, तो उनके पास कीड़े वाले फूल थे, कीड़े वाले पौधे उन्होंने बेचे थे हमें, और वो पौधा मर गया। ऐसे हुआ है, मतलब दो तीन पौधे मर गए थे जो हमने वहां से खरीदे थे। तो जरूरी नहीं है कि हमें कोई बड़ी दुकान से ही खरीदना होता है प्रोडक्ट। मतलब मेरे ख्याल से द क्वालिटी इज इन योर आई एज अ कस्टमर। जो आप खुद देख सकते हैं कि सामान अच्छा है कि नहीं, आपकी समझ से आप पहचान जाएंगे। क्योंकि वरना कभी कभी खराब चीज भी मिलती है बड़ी दुकानों में, और अच्छी चीजें भी मिलती हैं छोटी ठेलों पे। ये वाला, ये लाल वाला, ये लाल और ऑरेंज जैसा जो फूल है, ये सीजनल फूल है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा इसका। ये भी मैंने ठेले से खरीदा था। और ये व्हाइट वाला है पेटूनिया, पेटूनिया भी मैंने और साथ में यहाँ पे एक और गुलाबी गुलाब है, ये देखो। तो गाइस ये जो क्रोटन का पौधा है, इसके साथ में एक टमाटर का पौधा आ गया था। ये मैंने आपको शायद पहले भी दिखाया है। इसमें भी पहले 2-3 टमाटर आए थे पास में, और बंदरों ने तोड़ के थोड़े से खा के फेंक दिए थे, एज यूजुअल जो बंदर करते ही हैं। तो अब इसमें एक और टमाटर आया है। तो गाइज यहाँ पर ये मोगरे का पौधा उग रहा था, तो ये रेलवे क्रीपर की बेल के सहारे ये भी, इसकी बेल भी ऊपर चढ़ने लगी है। मोगरे के फूल बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छी खुशबू आती है इन फूलों में। और गाइज मेरा थोड़ा सा गला खराब होने लगा है, क्योंकि मेरे ख्याल से मौसम की वजह से। तो आई थिंक मुझे भी अब सलाइन गॉगल स्टार्ट कर देने पड़ेंगे। और अगर आपका भी गला खराब है तो आप भी याद करना और आलस मत कर जाना गार्गलिंग करने के लिए नमक वाले पानी से।
तो गाइस अब हम नाश्ता खा रहे हैं। अब हमारे नाश्ते में बनाए दोशे और मुढ़ापड़ी। इसको थोड़े फनी वे में गन पाउडर भी कहा जाता है। और इसके साथ हम लेते हैं तिल का तेल। गाइस मुढ़ापड़ी में होती है चने की दाल, लाल मिर्ची सूखी हुई, उड़द की दाल और हींग और तिल। तो गाइस अभी 11 बज रहे हैं और मैं 1-2 घंटों से फुटेज ट्रांसफर कर रही हूँ और एडिटिंग का काम कर रही हूँ। हाय गाइस, तो आज दूसरा दिन है। मैं कल कोशिश कर रही थी कि बाकी का व्लॉग कल ही शूट कर लूं, पर कल हो नहीं पाया। तो कल पूरा दिन मेरा अपने फिल्म वर्क में ही गया, एडिटिंग में ही गया। तो आज मैं कुछ शॉर्ट्स शूट कर रही हूँ अपने दूसरे यूट्यूब चैनल के लिए, जिस पर मैं उन फिल्मों के बारे में बात करती हूँ जो फिल्में मुझे पसंद है। तो अगर आपको फिल्में देखना पसंद है तो आप भी जाकर मेरे दूसरा यूट्यूब चैनल चेकआउट कर सकते हैं और उसके अंदर फिल्म रिव्यू सुन सकते हैं। मैं शूट कर लेती हूँ और उसके बाद बाकी का व्लॉग शूट करती हूँ, आपसे मिलती हूँ। ऐसा लग रहा है बादल जा रहे हैं आगे। एनीवे गाइस, तो अब मैं जा रही हूँ चाय पीने और बच्चे पार्क में क्रिकेट खेल रहे हैं। छुट्टी हो गई दिखती है। इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और मिलते हैं फिर कल अगले व्लॉग में। बाय।